नमस्कार साथियों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, लगभग 2 साल के अंतराल के बाद में इस संस्थान को डॉक्टर के.एच. सिंह साहब के रूप में नियमित निदेशक मिले हैं और पिछले 2 वर्षों से सोयाबीन की फसल विभिन्न चुनौतियों से गुजर रही है। इस विशेष अंक में हम हमारे नियमित निदेशक डॉक्टर के.एच. सिंह साहब से ही जानेंगे कि सोयाबीन की वर्तमान चुनौतियां और भविष्य में क्या क्या उसके विकल्प हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं, उसके बारे में हमारे निदेशक महोदय के विचार सुनेंगे। उससे पहले देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मध्य क्षेत्र वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2022 का 3 से 6 जनवरी के दौरान हुआ आयोजन। पहली बार संस्थान द्वारा की गई मेजबानी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के प्रांगण में आयोजित इस 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में मध्य क्षेत्र के 14 अनुसंधान संस्थानों के 550 खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में लिया भाग। पुरुष एवं महिला तथा संयुक्त एवं एकल प्रतियोगिताओं में प्राप्त सर्वाधिक पदकों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली को दिया गया सर्वश्रेष्ठ संस्थान का खिताब। हमें हर दिन नई सोच के साथ कार्य करना चाहिए क्योंकि हमारी लड़ाई खुद से है। हम रोज विकसित होते रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने कहा। सोयाबीन का देश की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान, लेकिन खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता हेतु सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि अत्यंत आवश्यक। संस्थान के निदेशक डॉक्टर के.एच. सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि शहर के माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी ने कहा, सरकार द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभावान खिलाड़ियों द्वारा विश्व स्तर पर बढ़ाया जा रहा है देश का गौरव। महिलाओं में सर्वाधिक पदक प्राप्त कर IARI दिल्ली की डॉक्टर श्रीमती इंदु चोपड़ा बनी उत्कृष्ट एथलीट। पुरुषों में अमित कुमार दास रहे उत्कृष्ट एथलीट। इस विशाल समागम की मेजबान भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के खिलाड़ियों ने बैडमिंटन सिंगल्स में रजत एवं डबल्स में प्राप्त किया स्वर्ण पदक। वहीं क्रिकेट में उपविजेता रहकर प्रतियोगिता में प्राप्त किया चौथा स्थान। सोयाबीन एक बहुत महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है और इसमें तीनों तरह के गुण पाए जाते हैं। एक तरफ तो इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ इसका तेल भी जो खाद्य में यूज होता है उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ ये है भूमि में नाइट्रोजन का संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया भी रखती है जड़ों में, तो उससे ये मृदा की उर्वरता बढ़ाने में भी पूरा सहयोग करती है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी, यहाँ पर एक हम उत्तम गुणवत्ता युक्त अनुसंधान कर रहे हैं और अनेक प्रकार की ऐसी तकनीकी जो उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने दोनों में सहयोगी हैं, वो हमने विकसित की हैं। यदि हम बात करें उन्नत किस्मों की, तो इस केंद्र ने हाल ही के वर्षों में 15 नई बड़ी ही उत्तम किस्में विकसित की हैं। साथ ही साथ हमारा जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है वो इस बात में भी है कि हमने बीमारियों के प्रति, कीट्स के प्रति, इनके प्रति भी जो सहिष्णु किस्में हैं उनका विकास किया है। साथ ही साथ क्वालिटी पर भी हम ध्यान दे रहे हैं कि जो प्रोटीन है इसकी क्वालिटी को और अधिक कैसे इम्प्रूव किया जा सके। तो जिन्हें हम कहते हैं फूड ग्रेड क्वालिटी, उस तरह की किस्में भी इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई हैं। आने वाले समय में जिस तरीके की आज आप चर्चा सुनते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, तो उनको कम करने के लिए और उनके प्रभावों को दूर करने के लिए
हमारे पास जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी है, अभी क्रिस्पर कैस की टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो गई है, तो इन सब का प्रयोग करके हम सभी जो चुनौतियां हैं, जिसमें बीमारियां हैं, कीट हैं, या साथ ही साथ इसमें जो फ़ोटो सेंसिटिविटी पाई जाती है, तो उसको दूर करने के लिए फ़ोटो इनसेंसिटिव, जो तापमान बढ़ रहा है उसके लिए थर्मो इनसेंसिटिव वैराइटीज़ विकसित करने में हम लगे हुए हैं। और साथ ही साथ हम अपनी जो भी तकनीकी विकसित हो रही है, इसको किसानों तक पहुंचाने के लिए भी सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे चैनल्स यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। हमने व्हाट्सएप तथा अन्य सभी सोशल मीडिया, इन पर भी किसानों के साथ, लाखों किसानों के साथ हमारा संपर्क है, जिससे जो आज तकनीक उपलब्ध होती है वो शीघ्र से शीघ्र किसानों के दरवाजे तक पहुंच सके। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए जो हमारा उत्पादकता है, इसको स्तर को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे, तथा जो हानि होती है विभिन्न प्रकार के बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेसेस से, उसे भी दूर करने में हमारा प्रयास रहेगा। और इन सब का परिणाम मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जो खाद्य तेलों की आज देश में कमी है और हमें आयात करना पड़ता है, उसमें कमी लाने में हम सफल रहेंगे, और सोयाबीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी भी फसल बनी रहेगी। साथ ही साथ इसके जो और कुपोषण को दूर करने में जो इसका प्रयोग हम प्रोटीन का कर सकते हैं, उसमें भी हम अधिक से अधिक सहयोग देते रहें।